हेलो स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्स की आज हम बात करेंगे। स्यूडो फोर्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक लिफ्ट है और मान लीजिए उस लिफ्ट में एक मास एम है जिसके ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रही है और नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, और अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो अगर एक ऑब्जर्वर बाहर ग्राउंड से इस चीज को देख रहा है तो यानी कि वो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें इसके ऊपर, इस मास के ऊपर, तो आपके पास फोर्स हो जाएगी एम ए, एंड इसका मतलब जो आपके पास नेट फोर्स हो जाएगी वो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए के बराबर, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी केस में अगर हम एक लिफ्ट के अंदर हम एक ऑब्जर्वर को रख दें, यानी कि ऑब्जर्वर अब इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा और उसकी एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होगी। इसका मतलब जो मास है वो क्या है, इस टाइम पर रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये मास इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब इसमें अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो हमें टी इज इक्वल टू एम जी मिलेगा, यानी कि ये रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसी केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कैसे लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपके पास जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एम ए लगाओगे, जिसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। सो इसका मतलब टी इज इक्वल टू नेट फोर्स आ जाएगी एम जी प्लस एम ए। सो दिस इज योर स्यूडो फोर्स।